So first question, design a class that store the information of student and display the same. ठीक है, तो उन्होंने एक क्लास क्रिएट करने के लिए बोला है विच स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। तो आपके ऊपर है आपको कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, उसका नेम, एड्रेस, रोल नंबर। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है यूजिंग क्लास। ठीक है, एंड उसके बाद स्टोर करने के बाद उसको आपको क्या करना है, डिस्प्ले भी करना है। ठीक है, तो क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। सिस्टम थोड़ी हैंग हो रही है तो बीच में कुछ इशू हुआ तो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, बताओ मुझे क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। हाउ टू क्रिएट क्लास। कैसे क्रिएट करते हैं क्लास। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट करो भाई पाइथन के लिए। ओके, क्लास क्रिएट करना है तो क्लास विद क्लास नेम, जो नेम आपको देना है वो आप क्या कर सकते हो, क्लास के आगे लिख सकते हो। तो कीवर्ड इज अ क्लास एंड देन नेम ऑफ द क्लास दैट इज स्टूडेंट। सपोज मैं स्टूडेंट एज अ क्लास क्रिएट कर लूं। ठीक है, कोलन। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि क्लास के अंदर जो फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, तो दैट सपोज मैं फर्स्ट इनिट मेथड क्रिएट कर रही हूँ, तो इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मैंने इनिट में मेथड क्रिएट की है। इसको अनदर नेम क्या है इनिट मेथड को, और क्या बोला जाता है, या क्या कंसेप्ट है इनिट मेथड के पीछे, क्या बोला जाता है इनिट मेथड को। कंस्ट्रक्टर। ओके, तो इनिट मेथड कंस्ट्रक्टर पाइथन का कंस्ट्रक्टर मेथड है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है इनिट मेथड कॉल हो जाती है। ठीक है, सेल्फ कीवर्ड फर्स्ट पैरामीटर होता है क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स है वो। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड यूज कर रही हूँ। सेल्फ इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इन केस डेफिनेशन पूछा जाएगा इन इंटरव्यू, इन केस इन फ्यूचर, तो सेल्फ कीवर्ड में होता है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, तो सेल्फ कॉमा आपको जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ठीक है, तो बेसिक है आप नेम कलेक्ट करोगे, और नेम रोल नंबर आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बुक में उन्होंने नेम एंड एड्रेस लिखा है, आपको जो इजी लग रहा है या आपको जो कंसिडर करना है आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, या आप क्लास भी डाल सकते हो कि कौन से क्लास का स्टूडेंट है। अब देखो मैं जब क्लास एज अ पैरामीटर यूज कर रही हूँ उसका कलर चेंज हो रहा है। एंड बेसिकली पाइथन में एक कंसेप्ट याद रखना, कोई भी कीवर्ड आप एज अ वेरिएबल नहीं कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये क्लास कीवर्ड है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है, पाइथन डेवलपर ने पहले से प्री डिफाइंड किया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लास एज अ वेरिएबल कंसिडर नहीं कर सकते, एज अ पैरामीटर कंसिडर नहीं कर सकते, और एरर आ जाएगा। ठीक है, तो जो कीवर्ड्स है पाइथन के प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है उनको आप फाइल सेव करते टाइम वेरिएबल एज अ वेरिएबल या फंक्शन का नाम देते टाइम यूज मत किया करो। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज आपको क्लास स्टूडेंट क्लास नेम स्टोर करना है तो आप ऐसे लिखो क्लास नेम। ठीक है, तो इसका कलर देखो नॉर्मल हो गया। तो कीवर्ड मत यूज करो एज अ वेरिएबल या फाइल को स्टोर करते टाइम। तो कभी कभी आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो और उसके टाइम सपोज मैंने इस फाइल को सेव किया, मैं abc.py से सेव कर रही हूँ, तो सपोज आपने क्लास डॉट पी वाई किया और सेव किया तो एरर आता है। ठीक है, तो वैसे मत क्रिएट करो, मतलब वैसे गलती मत किया करो, आप कीवर्ड्स यूज मत किया करो एज अ वेरिएबल या फाइल स्टोरेज करते टाइम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लास नेम लिखती हूँ, दो ही वैल्यूज या दो ही इंफॉर्मेशन कंसिडर कर रही हूँ, नेम एंड क्लास नेम एंड देन कोलन। ठीक है, अब इसके बाद मुझे ये वैल्यू इंस्टेंस में असाइन करनी पड़ेगी, नेम एंड क्लास में। सो दैट मैं क्या कर रही हूँ, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड सेल्फ डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू क्लास नेम। इसका मीनिंग क्या होता है, नेम के थ्रू जितने भी वैल्यूज या नेम के थ्रू जो वैल्यू आने वाली है वो क्या होगी, इंस्टेंस में, सेल्फ इंस्टेंस में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। दैट्स व्हाई सेल्फ डॉट नेम लिखा है, सो दैट नेम क्या होगा, सेल्फ डॉट नेम में स्टोर होगा, और क्लास नेम जो भी असाइन होगा वो क्या होगा, सेल्फ डॉट क्लास नेम में असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले पढ़ाया था तो मैं यहाँ पे वो ज्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है,
इसके बाद मुझे क्या करना है, उन्होंने क्या किया है कि स्टोर करना है। स्टोर मीन्स क्या होगा, इननेट मेथड मीन्स क्या है, सेल्फ के अंदर आप क्या कर रहे हो, असाइन कर रहे हो। मीन्स क्या है कि आपने वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी। सेल्फ क्या है, क्लास का इंस्टेंस, एक स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने स्टोरेज का पार्ट कंप्लीट किया है, स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट। तो स्टोरेज का पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना। ठीक है, एक अनदर फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा फॉर डिस्प्लेइंग द वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एक अनदर मेथड क्रिएट कर दूं, दैट इज देयर डिस्प्ले। ठीक है, ठीक है, कुछ मिस्टेक कर रही हूँ क्या? हाँ, आप कोई भी मेथड नेम लिख सकते हो अरुण, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने डिस्प्ले इसके लिए लिखा कि क्वेश्चन में वही कीवर्ड यूज किया था, तो मैंने डिस्प्ले लिखा। आपको शो लिखना है, आपके अनुसार आपको जो फंक्शन नेम लिखना है चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप शो भी लिख सकते हो, आपके अनुसार आपको जो लिखना है वो। सिर्फ जब स्टोर कर रहे हो तो ये याद रखना कि इननेट मेथड ही होगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो इननेट मेथड के वहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं है, आप अनदर फंक्शंस के लिए नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर। तो दैट्स व्हाई प्रिंट मेथड यूज कर रही हूँ। एंड मैसेज, जो मैसेज प्रिंट करना है। ठीक है, नेम ऑफ द स्टूडेंट या नेम इज इक्वल टू लिख रहे हो। ठीक है, नेम और कॉमा, सो दैट कि हमारा जो भी वैल्यू नेम का कहाँ पे स्टोर है, सेल्फ डॉट नेम के यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल नेम नहीं लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगी सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, क्यों लिख रही हूँ सेल्फ डॉट नेम, क्योंकि जो भी वैल्यू है नेम की वो कहाँ पे स्टोर है, सेल्फ डॉट नेम के अंदर। ठीक है, तो उसकी वजह से मैं नेम को डिस्प्ले करते टाइम सिर्फ नेम नहीं लिख रही हूँ, सेल्फ डॉट नेम लिख रही हूँ। एंड देन अगेन कॉमा लिख रही हूँ फॉर क्लास नेम या प्रिंटिंग क्लास नेम। तो पहले मैसेज आएगा सिंगल इन्वर्टेड में, क्लास नेम इज इक्वल टू। ठीक है, आप यहाँ पे मैसेज में क्लास लिख सकते हो, यहाँ पे एरर नहीं आएगा। ठीक है, क्लास नेम कहाँ पे स्टोर्ड है हमारा, सेल्फ डॉट क्लास नेम के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेल्फ डॉट क्लास नेम। ठीक है, एंड ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, ऐसे भी आप कॉन्कैट कर सकते हो। ओके, कॉमा करके मैंने कॉन्कैट किया है एक सेंटेंस को। ठीक है, वेरिएबल एंड नॉर्मल स्ट्रिंग को प्रिंट मेथड में कॉन्कैट किया है। अब मुझे बताओ कि मैंने डिस्प्ले मेथड में कुछ गलत किया है क्या, या मैं कंटिन्यू करूँ अभी, कुछ मिस्टेक की है? मिस्टेक की है या नहीं? ओके, इरशद का एक डाउट है कि डेफ स्टूडेंट्स लिख सकते हैं क्या। अब देखो, मैंने क्लास नेम क्या लिखा है, स्टूडेंट लिखा है, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट यूज नहीं कर सकते। आपने जो वो जो क्वेश्चन पूछा है उसमें एस लगाया है, स्टूडेंट्स लिखा है, तो आप वो यूज कर सकते हो, पर सेम क्लास नेम आप एज अ मेथड नेम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज करके स्टूडेंट्स लिख सकते हो, स्टूडेंट 1 2 ऐसे लिख सकते हो। तो वैसे कुछ नहीं है, सिर्फ जो डिफाइन कर रहे हो वो यूनिक रखो, डुप्लीकेट मत क्रिएट करो। ठीक है, अब मैंने एक मिस्टेक की है कि मैंने ना पहले ही बोला था कि क्लास फंक्शन के अंदर जितने भी मेथड्स है, फर्स्ट पैरामीटर मस्ट बी सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनिट के लिए सेल्फ पैरामीटर डाला था, पर मैंने सेल्फ कीवर्ड डिस्प्ले मेथड के लिए नहीं रखा। ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। मैं ये ऐसे ही क्रॉस ये करके क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्योंकि ये कंप्लीट हुआ है टॉपिक, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो थोड़ा सा उतना याद रखिए, मतलब रख पाओगे। ठीक है, तो सेल्फ कीवर्ड बाकी था। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है फॉर स्टूडेंट क्लास। ठीक है, तो मैं एक ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, एंड देन क्लास नेम दैट इज स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो वो ऑटोमेटिकली किसको कॉल करता है, कंस्ट्रक्टर को, मीन्स इनिट मेथड को क्या करता है, कॉल करता है। ठीक है, तो जब ये इनिट मेथड को कॉल करेगा, इनिट मेथड में 2 पैरामीटर्स है, नेम एंड क्लास। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज को मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेम के लिए मैं नाम ऐसे ही लिख रही हूँ। ठीक है,
और क्लास SYT, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्लास नेम एंड 2 पैरामीटर्स पास किए हैं, किरण एंड SYT, ठीक है। एंड देन हम क्या करेंगे, फॉर डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ दैट स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले मेथड को कॉल करना पड़ेगा। सो दैट मैं क्या कर रही हूँ, obj.display, ठीक है। डिस्प्ले के अंदर कुछ पैरामीटर्स नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज पास नहीं कर रही, ठीक है। अब इस क्लास को सेव करते हैं, कुछ एरर आया तो हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो मैं अभी सेव कर रही हूँ। ठीक है, नेम किरण एंड क्लास नेम SYT। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। कुछ डाउट है, मैं यहाँ पे नोटेशन के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ड्राइंग के थ्रू, क्योंकि ये पहले भी हमने पढ़ा था। सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम वो पहले इनिट मेथड के ऊपर जाएगा, फिर एक सेल्फ की जगह पे, स्टोरेज की जगह पे नेम एंड क्लास नेम स्टोर हो जाएगा, ठीक है। दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू स्टोर होने के बाद हम क्या करेंगे, उसी वैल्यूज को कॉल करेंगे। तो हम क्लास नेम एंड नेम नहीं स्पेसिफाई कर रहे, सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट क्लास नेम यूज कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है? ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 7 प्रैक्टिकल का। अब है ना सेकेंड कंप्लीट करते हैं, इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस यूजिंग पाइथन, ठीक है। तो इनहेरिटेंस के लिए हमारे पास एक चाइल्ड क्लास चाहिए एंड एक पेरेंट क्लास चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट कर रही हूँ, ऐसे ही नाम डालती हूँ कि बेस क्लास, ठीक है। तो बेस लिख रही हूँ एंड दूसरा एक क्लास पहले से क्रिएट करके रख रही हूँ, क्लास चाइल्ड, ठीक है। इनहेरिटेंस कंसेप्ट में क्या होता है, मैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर हुआ, इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस यूजिंग पाइथन। इन केस कोई होगा जो फर्स्ट टाइम लेक्चर अटेंड कर रहा है, मैंने इंटरनल एग्जाम में देखा कोई कोई स्टूडेंट पहले टाइम मैंने उनका नाम सुना है वहाँ पे। तो इनहेरिटेंस में 2 क्लास, पैरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास। पैरेंट के जो भी मेथड्स है, वेरिएबल्स है, जो भी लाइक बेसिक प्रॉपर्टी पेरेंट्स की चाइल्ड को जाती है, सेम वैसे बेस क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स है, मेथड्स है, आप क्या कर सकते हो, चाइल्ड क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग इनहेरिटेंस कंसेप्ट, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 2 क्लास कंसिडर किए हैं, एक बेस क्लास दैट इज पैरेंट क्लास एंड अनदर वन इज द चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब उन्होंने है ना खुद ही बोला है कि आप आपके अनुसार उसको इम्प्लीमेंट करके डिस्प्ले करो, ठीक है। ऐसे कंडीशन नहीं दिया है कि 2 नंबर्स का समेशन करना है या किसी की वैल्यू प्रिंट करनी है या एडिशन सब्सट्रैक्शन, कुछ कंसेप्ट नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है। तो आपके ऊपर है आपको कैसे लॉजिक यूज करना है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करके दिखाना है, ठीक है। तो ये ज्यादातर इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको ये कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करके दिखानी है आपके अनुसार, आपको जैसे ठीक लग रही है वैसे, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, पेरेंट क्लास पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एक मेथड ले रही हूँ, डेफ हम एक काम करते हैं, मैं ना पेरेंट्स में स्टूडेंट, अभी जो हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट किया, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया जहाँ पे हमने स्टूडेंट के डिटेल्स कलेक्ट किए थे, मैं क्या करती हूँ कि पेरेंट्स क्लास में स्टूडेंट के डिटेल स्टोर करते हैं एंड चाइल्ड क्लास में हम उसको डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूँगी चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो वैसे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मेथड क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गेट वैल्यू, ठीक है, एक मेथड ले रही हूँ, गेट वैल्यू, डेफ गेट वैल्यू, फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ होना चाहिए, ठीक है। अब हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए नेम एंड क्लास में, ठीक है, नेम एंड क्लास में, ठीक है, कोलन। अब सेम कंसेप्ट हमें करना है, पहले हमें उसको क्या करना है, सेल्फ इंस्टेंस में उसको स्टोर करना है, मेमोरी में क्या करना है, स्टोर करना है। सो दैट मैं क्या कर रही हूँ, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है, एंड देन सेल्फ डॉट
क्लास में। ठीक है, ये हुआ पेरेंट क्लास में, जहाँ पे हमने नेम एंड क्लास नेम क्या किया, स्टोर किया सेल्फ इंस्टेंस में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पेरेंट क्लास में उसको क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक अनदर मेथड लिखती हूँ, दैट इज शो। ठीक है, चलो अब शो यूज करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर क्लास के अंदर सेल्फ ही होना चाहिए। ठीक है, तो सेल्फ यूज कर रही हूँ। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, जो भी डिटेल्स है स्टूडेंट्स के वो प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट मेथड यूज कर रही हूँ, नेम इज इक्वल टू सेल डॉट नेम, डिवाइड कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंगल कॉन्कैट भी कर सकते हो जैसे किया था। मिस्टेक कर रही हो तो बताया करो, अच्छा लगेगा मुझे, मैंने यहाँ पे क्लास नेम नहीं लिखा है। ओके सर, फर्स्ट का आउटपुट चाहिए, फर्स्ट का, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम का आउटपुट। ओके, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं सेल्फ डॉट क्लास। ठीक है, हमने क्या किया है, एक पेरेंट क्लास क्रिएट किया है जहाँ पे हम स्टूडेंट के नेम एंड क्लास नेम मतलब उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, और सेकंड क्लास में हम उसको क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। अब इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आप जो भी डिपेंडेंसी है वो क्या करते हो, चाइल्ड के ऊपर डाल देते हो। ठीक है, या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है चाइल्ड का। ठीक है, जो भी फंक्शंस कॉलिंग होगी वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट से ही होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पे, या बेसिक प्रोग्रामिंग लॉजिक के थ्रू कंसिडर करो कि है ना, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट क्लास नेम, ये कहाँ पे असाइन किए हैं मैंने, बेस क्लास में। स्टोरेज कहाँ पे क्रिएट हुआ था, बेस क्लास में। अब चाइल्ड क्लास के लिए रेफरेंस ही नहीं दिया, तो है ना, चाइल्ड क्लास का शो मेथड सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट क्लास नेम को कॉल नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने रेफरेंस ही नहीं दिया, उसको लोकेशन ही नहीं बता रही हूँ, मैं एड्रेस ही नहीं बता रही हूँ कि उसको कहाँ से ये वैल्यूज कंसिडर करने। मैं क्या बोल रही हूँ कि सेल्फ इस मेथड की वजह से, ठीक है, इस मेथड की वजह से सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट क्लास नेम, ये वैल्यूज क्या हुए, इंस्टेंस में स्टोर हुए। ठीक है, उनको एक स्पेसिफिक लोकेशन में लोकेशन मिल गया जहाँ पे सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट क्लास नेम स्टोर है। ठीक है, अब है ना, इसका स्पेसिफिक एड्रेस होगा। अब चाइल्ड क्लास के लिए मैं वो रेफरेंस दे ही नहीं रही, क्योंकि मैंने असाइन किससे क्लास में किए थे, बेस क्लास में, मैंने रेफरेंस दिया ही नहीं है। तो चाइल्ड क्लास के मेथड्स को पता ही नहीं है उसका एड्रेस क्या है, इन वैल्यूज का एड्रेस चाइल्ड क्लास को पता नहीं है। इसकी वजह से इनहेरिटेंस कंसेप्ट में चाइल्ड क्लास के पैरामीटर में, ठीक है, क्लास नेम डिफाइन कर दो, उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, पेरेंट क्लास का नाम वहाँ पे लिखना पड़ता है, सो दैट कि हमने मतलब उस चाइल्ड क्लास को पता चले कि है ना, बेस क्लास के रिलेटेड वेरिएबल्स एंड मेथड्स कहाँ पे स्टोर है, या उसका एड्रेस क्या है उसको पता चले। ठीक है, दैट्स व्हाई चाइल्ड क्लास के यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एज अ पैरामीटर पेरेंट क्लास की नेम जो है वो क्या कर रही हूँ, डाल रही हूँ। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे बेस लिखा। ठीक है, अब रिमेनिंग पार्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। याद रखना, इनहेरिटेंस कंसेप्ट करते टाइम, या आप है ना बोल सकते हो कि बेस क्लास के जितने भी डिटेल्स थे मैंने चाइल्ड क्लास के ऊपर डाल दिए, अब बेस क्लास की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो रिमूव हो गई है, तो सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, चाइल्ड के ऊपर। तो है ना, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो ना, तो आपके लॉजिक के थ्रू या आपके एग्जाम्पल के थ्रू आप बोल सकते हो। ठीक है, कि सब कुछ कंसिडर किया था, सब कुछ चाइल्ड को दे दिया है, अब आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइल्ड कंसिडर करेगा। तो सेम जैसे हम जब अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो किसका क्रिएट करेंगे, चाइल्ड क्लास का, तो obj इज इक्वल टू चाइल्ड। ठीक है, इनहेरिटेंस में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, याद रखना चाइल्ड क्लास का बनाना। ठीक है, तो अब देखो चाइल्ड क्लास के अंदर शो मेथड है, तो इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स नहीं है, तो मुझे ना यहाँ पे पैरामीटर्स डालने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं क्या कर सकती हूँ, चाइल्ड क्लास के ही ऑब्जेक्ट के थ्रू बेस क्लास के मेथड्स को भी कॉल कर सकती हूँ, और खुद के भी मेथड्स, चाइल्ड के जो भी मेथड्स है उसको भी कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ obj डॉट
गेट वैल्यू हाँ डेटा एब्स्ट्रैक्शन है और वो प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड वो कंसेप्ट नहीं है। हाँ एक अच्छा वो आपने वो पूछा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट वेरिएबल कंसिडर किए जाते हैं, तो वो मैंने पढ़ाया था आपको, है ना। वेरिएबल के आगे या मेथड के आगे डबल अंडरस्कोर लिखना पड़ता है। ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कीवर्ड्स जो हमने जावा में भी होते हैं, तो ये कीवर्ड्स यहाँ पे यूज नहीं करते। मेथड्स के आगे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये यूज कर सकते हो, तो वैसे पाइथन में नहीं होता है, ठीक है। अच्छा हुआ क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो गेट वैल्यू मेथड, आई होप ये डाउट क्लियर होगा। गेट वैल्यू, ठीक है। अब है ना मुझे ना पैरामीटर्स असाइन करने पड़ेंगे। गेट वैल्यू के अंदर नेम भी है एंड क्लास नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज वही वैल्यूज कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। एंड क्लास SYIT, ठीक है। देन डिस्प्ले करने के लिए सेकंड मेथड दैट इज शो मेथड, उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स नहीं है तो मैं ऐसे ही डाल दूँ, ठीक है। अब इस फाइल को सेव करते हैं एंड रन, ठीक है। नेम किरण एंड क्लास SYIT। तो ये है इनहेरिटेंस कंसेप्ट, जहाँ पे हमने एक क्लास में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर की और दूसरे क्लास में हमने क्या किया, उसकी वैल्यू डिस्प्ले की। प्लस यहाँ पे एडवांटेज क्या है, ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया है, चाइल्ड क्लास का, ठीक है। तो उसी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम पेरेंट क्लास के मेथड्स को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। अब बोलोगे मैम यहाँ पे आपने इनिट मेथड नहीं यूज की है, आपने गेट वैल्यू यूज की। ओके, पहले ना मुझे बताओ कि इसमें कुछ डाउट है क्या कोडिंग में। इसमें कुछ डाउट है? ओके, तो थोड़े से क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। अब वैसे क्या है कि बोलोगे कि हर बार आपने इनिट मेथड यूज करके ही इनिशियलाइज की थी, वैल्यूज इनिशियलाइज की थी, या सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट क्लास नेम ये कंसेप्ट आपने सिर्फ इनिट मेथड में क्रिएट की थी। अब आपने गेट वैल्यू लिखा है तो ये कैसे, ठीक है। तो इनके यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि जब आप इनिट मेथड यूज करें, ठीक है, सपोज मैं गेट वैल्यू की जगह पे इनिट मेथड यूज कर रही हूँ, डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, ठीक है। बेस क्लास में मैंने इनिट मेथड क्रिएट किए सो दैट की वैल्यू इनिशियलाइज वहां पे हो जाए। अब इसमें क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, कोई कोई स्टूडेंट मिस्टेक करता है, ठीक है। मिस्टेक क्या होती है कि हम ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट कर रहे हैं, किसका क्रिएट कर रहे हैं, चाइल्ड का। ऑब्जेक्ट बेस क्लास का नहीं है। और है ना कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो डायरेक्टली वो क्या करता है, इनिट मेथड को कॉल करता है, ठीक है। अब है ना हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो है ना बेस क्लास का नहीं है, पेरेंट क्लास का नहीं है, वो किसका है, चाइल्ड क्लास का। बेसिक कंसेप्ट है चाइल्ड क्लास का ही हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं चाइल्ड क्लास का, पर यहाँ पे मैंने क्या किया है, इनहेरिटेंस कंसेप्ट यूज की है, तो चाइल्ड के अंदर या मैं कंसेप्ट के थ्रू बताऊँ, फर्स्ट कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ओबीजे इज इक्वल टू चाइल्ड, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या करेगा, जंप करेगा, यहाँ पे देखेगा कि इसके अंदर इनिट मेथड है या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड में इनिट मेथड इनिशियलाइज होती है वो क्या करेगा, यूज करेगा। चाइल्ड क्लास के साथ उसको ये भी दिखाई देगा कि यहाँ पे एक पैरामीटर उन्होंने ऐड किया है बेस, ठीक है। तो उसको पता चलेगा कि इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट है, तो कर्सर यहाँ से डायरेक्टली क्या करेगा, बेस क्लास के यहाँ पे जंप करेगा, ठीक है। बेस क्लास के यहाँ पे जंप करेगा, अब देखेगा कि इनिट मेथड कौन सी है, इसमें इनिट मेथड है या नहीं, ठीक है। तो जब बेस क्लास के यहाँ पे जंप करेगा तो वो क्या करेगा, इनिट जो भी मेथड है वो उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा। फर्स्ट कर्सर यहाँ पे होगा, ठीक है, जंप करेगा चाइल्ड क्लास के यहाँ पे, ठीक है। इनिट मेथड होगी तो इनिट मेथड कॉल हो जाएगी। अब हमारे चाइल्ड क्लास में इनिट मेथड नहीं है, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूशन नहीं है। कर्सर यहाँ पे चेक करेगा कि चाइल्ड क्लास के
नेम के साथ कुछ पैरामीटर है या नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एज अ पैरामीटर बेस क्लास लिखा है, ठीक है। कर्सर यहाँ से डायरेक्टली क्या करेगा, जंप करेगा बेस क्लास के यहाँ पे, ठीक है। अब बेस क्लास के यहाँ पे उसको दिखाई देगा कि यहाँ पे इनिट मेथड है, तो जो भी इनिट की वैल्यू है वो क्या करेगा, कंसिडर करेगा। सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट क्लास नेम जो भी वैल्यूज है वो क्या करेगा, इनिशियलाइज कर देगा। अब है ना, मुझे बताओ कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है चाइल्ड क्लास के थ्रू, ये जो वैल्यूज है इनिशियलाइज के, मैं वो कहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। 2 मिनट मैं चार्जर अटैच करती हूँ, सॉरी। दो मिनट, या फिर मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, फिर से रिज्वाइन करना। मैं तब तक चार्जर लगा के आती हूँ, ठीक है। एंड कर रही हूँ, फिर से रिज्वाइन करना।